माँ, मुझे श्री कृष्ण जी और कंस की पेंटिंग बनानी है, इसलिए मैं श्री कृष्ण जी और कंस जैसे दिखने वाले लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ। भैया, मैं श्री कृष्ण जी और कंस जैसे दिखने वाले लोगों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उनकी पेंटिंग बनानी है। यहाँ एक छोटा बच्चा है जो श्री कृष्ण जैसा दिखता है, वो रहा। सुनो, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण जी तो मिल गए। अब कंस को कहाँ ढूंढूं? 10 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, कोई नहीं मिला। यहाँ पास की जेल में एक कैदी है जिसने बड़े ही गुनाह किए हैं। वो तुम्हारी कंस की पेंटिंग में जरूर काम आ सकता है। भैया, मैं 2 तस्वीर बना रहा था, श्री कृष्ण जी की और कंस की। श्री कृष्ण की तस्वीर तो बना ली, मुझे कंस की बनानी है। क्या मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूँ? क्या मैं श्री कृष्ण की तस्वीर देख सकता हूँ जो आपने 10 साल पहले बनाई थी? आपको पता है, ये मेरे ही बचपन की तस्वीर है। उस टाइम आपको मुझ में श्री कृष्ण जी नजर आ रहे थे और आज मैंने इतने गुनाह कर दिए कि आपको मुझ में कंस नजर आ रहा है। इससे एक बात तो पता चलती है कि इंसान के कर्मों से ही उसकी पहचान होती है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अच्छा, तो ये तुम्हारा ही पर्स है? यार, उसने तुम्हारा ही एड्रेस दिया था तुम्हें ये पर्स देने के लिए। विजय मेरे बचपन का दोस्त है, उसे मेरी ये आदतें पसंद नहीं थी और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी इन आदतों के कारण उसकी पढ़ाई खराब हो। फिर मैंने एक दिन उससे जानबूझकर लड़ाई की और वो गुस्से में ये शहर छोड़कर चला गया। मगर मुझे पता था कि वो एक दिन मुझे ढूंढता हुआ ये शहर जरूर आएगा। कहाँ है वो? यार, वो उस दिन। भैया, ये एड्रेस बता सकते हो कहाँ है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। ठीक है। अरे भाई, क्या हो गया? भाई ठीक तो हो? भाई, इस पर्स में मेरे दोस्त का फोटो है। ये पर्स उस तक पहुंचा देना भाई। जिंदगी में उस दोस्त को कभी मत खोना जिसने तब तुम्हारा साथ दिया हो जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे खिलाफ थे। ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं तुझसे लेकर रहूंगा। देखता हूँ मुझसे मेरी प्रॉपर्टी कैसे लेता है तू। इस प्रॉपर्टी के लिए अगर जरूरत पड़ी ना तो हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। वकील साहब, हम ये केस जीत तो जाएंगे ना? अरे हाँ, आज तक मैंने जो भी केस लिया है वो कोई भी नहीं हारा है। वकील साहब, ये केस हमें किसी भी कीमत पर जीतना बहुत जरूरी है। उसके लिए भले हमें जज को रिश्वत ही क्यों ना देनी पड़े। अरे नहीं, हमारे यहाँ के जज बहुत ईमानदार है। वो सख्त नफरत करते उन लोगों से जो लोग इन्हें रिश्वत खिलाते हैं। अगर तुमने रिश्वत दी तो तुम पक्का ये केस हार जाओगे। आइडिया, इस बैग में 1 करोड़ रुपए मेरे पास आइडिया है। मैं उस जज को देकर आऊंगा और पक्का केस जीतूंगा। अरे नहीं। जज साहब, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। ये रहा जज का घर, उसके घर के बाहर रख देता हूँ। जज साहब, मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। इतने सारे पैसे, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। अब बताता हूँ इसको। पता नहीं ये साला केस कैसे जीत गया। एक बात समझ नहीं आई, हम लोग ये केस जीते कैसे? मैंने जो कागज दिया था उस कागज पर मैंने मेरा नहीं, मयूर का नाम लिखकर दे दिया था जज को। तुझसे अच्छा तो मुझे गुलशन का केस लड़ना था। उसके दिमाग से उसकी वकील केस जीती। टेस्ट में तो 0 नंबर आए। अगर पापा को पता चला तो वो तो मेरा कचुम्बर ही बना देंगे। इस टेस्ट पेपर को छुपा देती हूँ। हाँ, कहाँ छुपाऊँ? हाँ, नहीं, यहाँ पे तो पापा देख लेंगे। यहाँ छुपा देती हूँ, यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा। ये क्या है? अरे ओ नैन्सी, पापा को तो टेस्ट पेपर मिल गया, अब तो मैं गई। जरा मेरा चश्मा तो ढूंढ के देना। हाँ पापा, आपका चश्मा ही ढूंढ रही हूँ। अरे नैन्सी, जरा जल्दी चश्मा लेकर आ। चश्मा तो ये रहा। एक काम करती हूँ, इसको तोड़ देती हूँ। पापा, आपका चश्मा तो मिल गया लेकिन ये टूट गया है। अरे मुझे पढ़ना था कि इसमें क्या लिखा है। पापा, मैं पढ़ के बताती हूँ। पापा, ये तो सब्जी का बिल है। ये तो पुराना हो गया है। एक काम करती हूँ, इसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। ठीक है। हाँ, अब मैं बच गई। चश्मा तो बन गया है, अब बहुत क्लियर दिख रहा है। ये था ना उस दिन का पेपर। नैन्सी का टेस्ट पेपर 0 नंबर। नैन्सी! पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटा, बस थोड़ी देर हिम्मत रख, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। बेटा, तू यहीं रुक ना, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे ये कपड़ा दे दो, मेरी बेटी को बहुत ठंड लग रही है। हम क्यों दे? प्लीज दे दो, वो ठंड में बहुत कांप रही है। मना किया ना एक बार, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी। ओए रुक। खून, आप ये जैकेट रख लो। बेटा उठ। बेटा, ये देख, मैं तेरे लिए जैकेट ले आया। बेटा।
नालायक हो, दिन भर टाइम पास करते रहते हो। मार्केट जा रही हो, जब तक घर लौटू पूरे घर का काम हो जाना चाहिए। अभी अपन दोनों को पूरा घर साफ करना पड़ेगा। तो काम नहीं करूंगी, मेरी लेन बेट खराब हो जाएगी। मैं तो जा रही हूँ। मुझे छोड़ के जा रही है। भैया मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अभी आई। सुन इधर आ। ओए तू ये पड़ोसी कालू को क्यों ले आई? अरे भैया बस देखते रहो। अरे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे तुझे नहीं पता कि अपने मोहल्ले में ना डांस कंपटीशन होने वाला है और मैंने सोचा कि मैं तुझे अपना पार्टनर बनाऊं। मुझे? हाँ इसके साथ डांस करेगा? पर साले तुझे तो डांस ही नहीं आता है, मैं सिखाऊंगा तुझे डांस। देख तेरी पहली स्टेप ऐसी है, 1 2। ठीक है 1 2। और सुन तेरी सेकंड स्टेप है पोछे से 2। 1 2 1। और तेरी थर्ड स्टेप है ऐसे 1 2 3। 1 2 3। सुनो, मैंने सारी स्टेप सीख ली, अब तो मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ ना? अबे तूने अपनी शक्ल देखी है? हमने तो तुझे अपने घर का काम करने के लिए बुलाया था। तू कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? कभी नहीं, क्योंकि मैं ना तुझसे जानवी। भाई कल उसका बर्थडे है, कुछ प्लानिंग की है? भाई तू ये सब क्लास में क्या कर रहा है? अगर सर ने तुझे देख लिया तो वो तुझे बहुत पीटेंगे। भाई सर से पूरी सेटिंग हो गई है। मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। मैं ना तुमसे आई लव यू। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? तू कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? क्योंकि मैं ना तुझसे जानवी। मम्मी उठ जाओ ना, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है, मुझे टिफिन बनाकर दे दो। बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू कॉलेज की छुट्टी कर ले। ठीक है। पेट में चूहे कूद रहे। 12 बज गई। मम्मी सुन रही हो? मम्मी हाँ? 12 बज गई है, अब तो उठ जाओ, खाना बना दो। तुझे अपनी माँ पे दया नहीं आती है क्या? तुझे बोला ना मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे मम्मी सो जाओ सो जाओ। हाँ पापा, तेरी बुआ के रिश्तेदार आ रहे हैं, पूरा घर साफ करवा के रख। ठीक है मम्मी। 1 मिनट रुक यार। हाँ बुआ के घर से रिश्तेदार आ रहे हैं, पापा ने बोला पूरा घर साफ रखना। ठीक है। मुझे कोई चैन से बात थोड़ी करने देगा। इंसान यहाँ मर रहा है, तबीयत खराब है, सर फट रहा है, फिर भी काम करना है। झाड़ू मुझे दो, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज घर का सारा काम मैं कर दूंगा। पूरा काम हो गया। अभी मैं अपने नालायक बेटे को काम पे लगा के आई हूँ। ना नौकरी है और ना छोकरी है और ना ही हाथ में भीख मांगने के लिए टोकरी है। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये क्या है? बोल बच्चा क्या चाहिए? आप कौन हो? मैं बाबा हूँ। मेरी बस आपसे यही इच्छा है कि मैं आपसे जो भी मांगू ना वो मेरे दोस्त को डबल मिले। तथास्तु। उनसे विश मांगता हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। इतना इतना सारा पैसा? अब मुझे सोने की चेन चाहिए। इतना सारा सोना? कौन है? और गरीब कैसा है? ये देख मेरे पास कितना सोना है, कितना पैसा है। अब तो तुझ जैसे गरीब के मुंह भी नहीं लगना मुझे। साला गरीब। ये सब तो सपना था, उसको तो साले को मैं बताता हूँ। मुझे एक बहुत परेशान करने वाली बीवी मिल जाए। बेबी चलो ना अपन शॉपिंग पे चले। बेबी चलो ना घर के बर्तन धो दो जल्दी से। ये मुझे साड़ी दिलवाने ले भाई जाएगा। पता नहीं कैसे मेरे पास तो बहुत परेशान करने वाली बीवी आ गई। अब तू ही झेल। पापा जल्दी चलो, मेरे स्कूल का टाइम हो गया है। हाँ बेटा। बेटा तुम इनको जल्दी हॉस्पिटल लाया करो, इनकी दवाई का टाइम हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, इनको शाम को लेने आऊंगी। ठीक है चलो। बेटी को चॉकलेट दे के आऊंगा। ओए कहाँ जा रही है? दिख नहीं रहा है, गेट बंद हो गए। मैं मेरे पापा को हॉस्पिटल छोड़ने गई थी तो लेट हो गई। मुझे उससे मतलब नहीं है, जब टाइम पे स्कूल आओगे तभी एंट्री मिलेगी। ठीक है। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी पर बोझ बन गया हूँ। मेरे होते हुए वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। मुझे इसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। क्यों आज तो जल्दी स्कूल कैसे आ गई? अपने बाप को हॉस्पिटल छोड़ने नहीं गई क्या? नहीं। क्यों? पापा नहीं रहे तो मैं किसको हॉस्पिटल छोड़ने जाऊंगी? अब से मैं टाइम से ही स्कूल आऊंगी। रूठे बच्चे की हंसी
अरे आज जल्दी आ गए तुम। हाँ साहब। फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को। पापा पापा, आज तो मेरा भी बर्थडे है ना, हम भी मेरा बर्थडे इस तरह से मनाएंगे ना? इस बार नहीं बेटा, अगली बार पक्का। लगा सा है कुछ ऐसा रहम। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बोला था ना अंदर वाले रूम में काम है, जाओ वहाँ। कहा था बेटा आज तुम्हारा बर्थडे, चलो मेरे साथ। इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा। ये जंगल बंद क्यों है? अरे भाई ये जंगल बंद क्यों कर दिया है? पिछले 2 सालों से जो भी इस जंगल में गया वो कभी लौट कर नहीं आया, इसलिए गांव वालों ने मिलकर इस जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर ऐसा क्या है उस जंगल में? मुझे जाकर देखना चाहिए। जानता हूँ ये बहुत खतरनाक है, पर गाँव वालों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। खिदमत आली जनाब, पेश है कुल्लू शबाब, खिदमत आली जनाब। मयूर तू? हाँ मैं। तू कर रहा है ये सब? हाँ ये सब मैं कर रहा हूँ। मैंने इस गांव के कई लोगों को जान से मारा है। इन बेकसूर गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इन गांव वालों ने मुझे 3 साल पहले जेल भेज दिया था, क्योंकि मैं इस जंगल से ही ड्रग्स सप्लाई करता था। इस गांव में और इस जंगल में तुझ जैसों की कोई जरूरत नहीं।